इस वीडियो में अपन आज स्टार्ट करेंगे नरेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी इसको आप जानते हैं। नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन क्या है? नरेट से वर्ड नरेशन बना है, नरेट करना। नरेट करना का मतलब विवरण करना, और विवरण से क्या बना है? नरेशन। यानी जो भी सेंटेंस का विवरण है, जो भी सेंटेंस में जिस प्रकार का विवरण मिलता है उसको हम नरेशन बोलते हैं, या आप रिपोर्टेड स्पीच इसको बोल सकते हैं। रिपोर्टेड जो स्पीच है उसकी एक अलग कैटेगरी है, तो इसलिए इसको विशेष रूप से रिपोर्टेड स्पीच नाम दिया गया है। जब वो आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी क्लासों में चलता है, लगभग सारी और क्लासेज में ये चलता है। मेरे हिसाब से शायद 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, फिर अब वो आप कॉलेजेस तक इसका प्रयोग करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा बहुतायत से अगर कोई टॉपिक है तो उनमें इसका स्थान में डेफिनेटली कह सकता हूँ अव्वल है, क्योंकि नरेशन है, पैसिव वॉइस वगैरह है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो ओवरऑल सारी क्लासों में आप डिग्री तक जाओगे तो वहाँ तक इंग्लिश ग्रामर में आपको जो नरेशन है वो मिलता है, जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच है वो कहते हैं। तो मैं आप आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बता दिया, नरेशन क्या है? नरेट से शब्द नरेशन बना है, और नरेशन में अपन जो भी सेंटेंसों का विवरण होता है, जिन भी सेंटेंस में जिस भी प्रकार के सेंटेंस में जो हमें विवरण मिलता है, उन विवरणों वाले सेंटेंस को जब उसमें इंटरचेंजिंग करते हैं, उनको बदलते हैं, तो वो अपना होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको अपन किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, फिर किस प्रकार इसको इसकी कैटेगरी बनाते हैं, किस प्रकार इसको इंटरचेंज करते हैं, किस प्रकार हम जो दिए गए सेंटेंस उनमें चेंजिंग करते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर नरेशन की, तो अपन इसमें देख रहे थे नरेशन, और नरेशन अपने दो टाइप का होता है। नरेशन में जो हमें सेंटेंस मिलेंगे वो दो टाइप के सेंटेंस मिलते हैं हमें, दो तरीके से जो सेंटेंस उनका अपन अध्ययन करते हैं। उसमें आपका पहला हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा डायरेक्ट और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। यानी एक सेंटेंस हमें मिलेगा जिसमें डायरेक्ट किसी चीज को नरेट किया गया है, और दूसरा हमें इनडायरेक्टली उसको इंटरचेंज करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो कौन से नरेशन में मिलेगा? डायरेक्ट नरेशन में। और फिर हम जो उसको चेंज करेंगे तो वो किस में करेंगे? अपन इनडायरेक्ट नरेशन में, यानी डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन अपन चेंजमेंट करते हैं। डायरेक्ट जो सेंटेंस है अपन नरेशन में वो तो लिखे हुए प्राप्त करते हैं, और जो अपन इंटरचेंज करेंगे वो सारा आ जाएगा इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट नरेशन की अगर हम बात करें, डायरेक्ट नरेशन होते कौन से हैं, किस प्रकार से होते हैं? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल he says to me, he is a boy, he is a boy। तो ये देखिए, ये जो सेंटेंस है, he says to me he is a boy, इस प्रकार से हमें जो डायरेक्ट नरेशन में एक वाक्य मिलेगा। डायरेक्ट नरेशन में जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, जैसी शब्दावली का यूज करता है, सेम जैसे कि मान लो उसकी उस आवाज को हमने रिकॉर्ड ही कर लिया है, फिर उस रिकॉर्डिंग आवाज को मान लो हमने लिख ही लिया है, तो सेम टू सेम उसने जो कहा वो अपने इसमें लिखते हैं। जैसे कि he says to me he is a boy, ये सेंटेंस है, he says to me he is a boy, वो मुझसे कहता है he is a boy, वो है एक लड़का है। तो यहाँ पे he says to me he is a boy, ये किस प्रकार का नरेशन है? ये है डायरेक्ट नरेशन। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। अब इसमें अगर हम बात करें, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जो डायरेक्ट नरेशन का ये जो मैंने वाक्य लिया, he says to me he is a boy, इसके दो पार्ट बन रहे हैं, इसके दो भाग बन रहे हैं। एक देखिए इन्वर्टेड जो हमारा कोमा है, डबल कोमा वगैरह भी इसको आप बोल सकते हैं या बोलते हैं, एक ये सिंगल कोमा है अपना यहाँ पे।
तो कोमा लगने के बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक तो वाक्य है, दो वाक्य इसमें, दो स्वतंत्र वाक्य इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं दो स्वतंत्र वाक्य हैं, ही सेड्स टू मी और एक ही इज ए बॉय, दो वाक्य, दोनों तरफ दो वाक्य बन रहे हैं। एक इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है और दूसरा कोमा के बाहर होता है। तो इनकी भी अपनी अपना स्थान है, इनकी अपनी कैटेगरी है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कोमा के इधर वाला, कोमा के जो बाहर वाला वाक्य होता है, इसको अपन बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और बाद में जब अपन आगे चलेंगे तो मैं बार बार रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लिखूंगा, आरवी के नाम से इसको अपन जानेंगे, इस नाम से आरवी के नाम से इसको जानेंगे। अब जो दूसरा सेंटेंस, ही इज ए बॉय, तो ही इज ए बॉय, इसको अपन रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलते हैं अपन? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये अपना जो रिपोर्टेड स्पीच है, अब देखिए वो नाम आ गया ना यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे वो आंसर आ गया, ही इज ए बॉय, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो वाक्य है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और इसलिए नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच नाम दिया गया है, इसलिए क्योंकि सारा जो थिंग होता है, सारे जो इंटरसेंशियल होते हैं, लगभग 90%, 95% वो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसी में ही होता है। इसलिए टॉपिक का नाम जो नरेशन है उसको अपन रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए इसके दो भाग, ही सेज टू मी वाला एक तो कोमा के बाहर वाला, तो ये हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब और इसको अपन बोलेंगे आरवी से। और ही इज ए बॉय, तो ही इज ए बॉय जो है वो हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये हो जाएगा आरवी, और इसको रिपोर्टेड जो स्पीच है उसको अपन आरएस के नाम से, तो इस प्रकार से ये दो भागों में विभक्त अपन को मिलेगा। ये जो भाग है इसको अपन रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे और ये जो भाग है वो उसको बोलेंगे अपन रिपोर्टेड स्पीच। ये डायरेक्ट नरेशन का भाग हो गया। इसके बाद में हम इनडायरेक्ट नरेशन की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट नरेशन में जो इस सेंटेंस को, यानी डायरेक्ट में ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को चेंज करने के बाद जो अपन लिखेंगे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन, यानी हमारा इनडायरेक्ट वाक्य है वो बन जाएगा जब इसको अपन चेंज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन इस पे और आगे अध्ययन करेंगे।